2024 में इंडिया में लगभग 9 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है, जो कि ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट एमिशंस का सिर्फ 20% था। लेकिन इसमें से 6 मिलियन टन को जला दिया गया है और बचे 3 मिलियन टन को एनवायरनमेंट में मलबे के रूप में फैला गया है। तो आज के रिसाइकल के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्लास्टिक और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की एक ऐसी प्रॉब्लम जो तुरंत एक्शन मांगते हैं। और इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिल्टन मोहांटी, कैटेगरी हेड मार्केटप्लेस प्लास्टिक एट रिसाइकल। हेलो मिस्टर मिल्टन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू नरेंद्र, प्लेजर टू बी हियर। प्लास्टिक स्क्रैप को इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन में सीरियसली लेना क्यों जरूरी है? प्लास्टिक इंडिया का सबसे विजिबल और परसिस्टेंट वेस्ट स्ट्रीम है। अगर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो ये ड्रेनेज सिस्टम को चोक करते हैं, लैंडफिल्स का लोड बढ़ाता है और नदियाँ और कोस्टलाइंस को पॉल्यूट कर रहे हैं। सिटीज़ में इसका वॉल्यूम ई-कॉमर्स, एफएमसीजी कंजम्पशन और रिटेल के बढ़ने के साथ और तेज़ हो रहा है। अगर स्ट्रक्चर सिस्टम नहीं बनाया गया तो ये वेस्ट इन्वायरमेंट और हम सबके हेल्थ दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और इनफैक्ट बन चुका है। जी, जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, पर हम हमारे हर दिन के खाने पीने में प्लास्टिक को भी खा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट को मेटल्स या पेपर जैसी रिसाइकेबल से क्या अलग बनाता है? प्लास्टिक ज़्यादातर हाउस होल्ड और पैकेजिंग वेस्ट में यूज़ करा जाता है। मेटल्स जो लोग स्टोर करते हैं उसके रीयूज़ करते हैं। पेपर नेचुरली एक बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक एक बार यूज़ करते ही उसे फेंक दिया जाता है और इन्वायरमेंट में हज़ारों साल तक रहता है और उसको दूषित करता है, और ये बाद में चल के माइक्रो प्लास्टिक्स में टूटकर फूड और वाटर चेन में घुलता जाता है। मेटल्स की तरह प्लास्टिक को बार बार रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसका रिकवरी प्रोसेस और टफ होता है। इंडिया में सबसे कॉमन प्लास्टिक स्क्रैप की कैटेगरीज क्या है? प्लास्टिक स्क्रैप मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला पैकेजिंग प्लास्टिक, जैसे पेट बोतल्स, मल्टीलेयर रैपर्स, कैरी बैग्स। दूसरा रिजिड प्लास्टिक, जैसे कंटेनर, हाउस होल्ड आइटम, क्रेट्स। तीसरा इंडस्ट्रियल स्क्रैप, जैसे फिल्म्स, इंजेक्शन मोल्डेड रिजेक्ट्स, प्रोडक्शन वेस्ट। और चौथा एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, फर्नीचर, अप्लायंसेस। पैकेजिंग प्लास्टिक सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 60% ऑफ टोटल प्लास्टिक वेस्ट का। हमारे जो प्लास्टिक स्क्रैप के सेलर्स है, उन्हें प्लास्टिक स्क्रैप हैंडल करते वक्त कौन सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सेलर्स जैसे हाउस होल्ड, डीलर्स और स्मॉल बिजनेसेस को प्राइस डिस्कवरी में प्रॉब्लम आता है, इनकंसिस्टेंट बायर डिमांड होती है और पेमेंट्स डिले होते हैं। कंटैमिनेटेड यानी दूषित या दूसरे कचरों से मिला मिक्स प्लास्टिक की वजह से उनका मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है और कम दाम मिलता है। ज़्यादातर सेलर्स इनफॉर्मल स्क्रैप डीलर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं और डिजिटल ऑर्गेनाइज्ड चैनल्स के बिना अपने स्क्रैप की असली कीमत या सही रेट नहीं पाते हैं। Need guidance? Connect with Recycle to understand how you can stay compliant. We are just a call or email away.